हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम दो पॉइंट देखेंगे, महाभारत के रहस्य और दूसरा कि भगवान हमेशा के लिए बुराई को खत्म क्यों नहीं करता। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे महाभारत के वो 3 अनसुलझे रहस्य और उसके बाद देखेंगे कि भगवान एक साथ सारी बुराई को खत्म क्यों नहीं करता। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, महाभारत हमारी प्राचीन ग्रंथों में से एक है। इसमें दी गई सारी बातें आज भी उतनी ही मान्य है जितनी उस काल में थी। महाभारत में दी गई कई घटना और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छुपे हुए हैं। ज्यादातर लोगों का मानना है कि महाभारत की कहानी युद्ध के बाद समाप्त हो जाती है और असलियत में महाभारत की कहानी युद्ध के बाद तो शुरू ही होती है। कोई भी कहानी खत्म तब होती है जब उस कहानी के सारे राज खुल जाए, और महाभारत में ऐसे कई राज हैं जिनका खुलना अभी भी बाकी है, जिन पर से पर्दा उठाना अभी भी बाकी है। तो दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं महाभारत से जुड़े 3 ऐसे रहस्य जो अभी तक अनसुलझे हैं। नंबर 1, 18 अंक का रहस्य। कहा जाता है कि महाभारत के साथ 18 अंक का कोई न कोई रहस्य जरूर है जिसका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत में कुल 18 अध्याय है। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को 18 दिन तक गीता के ज्ञान दिया। कौरवों और पांडवों की सेना में कुल 18 अक्षौहिणी सेना थी, जिनमें कौरवों के 11 और पांडवों की 7 अक्षौहिणी सेना थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 ही थे और महाभारत युद्ध के अंत में 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। अब सवाल ये उठता है कि सब कुछ 18 की संख्या में ही क्यों होता गया? क्या ये सिर्फ एक संयोग था या फिर इसमें कोई रहस्य छुपा हुआ था? ये ऐसा राज है जिसे अभी तक सुलझाया नहीं गया है। इस राज पर से पर्दा उठाना अभी तक बाकी है। नंबर 2, ब्रह्मास्त्र का रहस्य। मोहनजोदड़ो की खुदाई में कुछ ऐसे कंकाल मिले थे जिनमें रेडिएशन का काफी ज्यादा असर था। महाभारत में जो सौप्ती पर्व है उसमें अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। हिंदू इतिहास जानकारों के मुताबिक 3 नवंबर 5561 ईसा पूर्व छोड़ा गया ब्रह्मास्त्र परमाणु बम ही था। महाभारत में भी इसका वर्णन मिलता है। अब यहाँ भी सवाल ये उठता है कि क्या सच में ही हमारी आज की टेक्नोलॉजी से कई ज्यादा उन्नत थी महाभारत काल की टेक्नोलॉजी? इस रहस्य का भी पता अभी तक नहीं लगाया जा सका है। नंबर 3, वेद व्यास का रहस्य। दोस्तों, ज्यादातर लोग ये जानते हैं कि महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास ने की, लेकिन ये एक अधूरा सच है। वेद व्यास कोई नाम नहीं है, बल्कि ये एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। हमारे पुराण बताते हैं कि कृष्ण द्वैपायन से पहले 27 वेदव्यास हो चुके थे, जबकि वह खुद 28वें वेदव्यास थे। उनका नाम कृष्ण द्वैपायन इसलिए रखा गया था क्योंकि उनका रंग सांवला था और वह एक वीक में जन्मे थे। अक्सर लोग ये सोचते हैं कि वेदव्यास कोई एक आदमी था, यानी कि व्यक्ति था, जो रामायण काल में भी था और द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के साथ भी था, पर ये एक सरासर गलत है। वेदव्यास कोई आदमी नहीं था, बल्कि वेदव्यास एक उपाधि थी जो वेदों का ज्ञान रखने वालों को दी जाती थी। तो दोस्तों, ये थे वो महाभारत से जुड़े 3 रहस्य जिनका अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि भगवान बुराई को हमेशा के लिए खत्म क्यों नहीं करते। दोस्तों, भगवान सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। अगर वे इतने शक्तिशाली है तो वे पूरी दुनिया से बुराई खत्म क्यों नहीं कर देते? आखिर क्यों समय समय पर बुराई पूरी दुनिया में हावी हो जाती है? आज भी अगर कहीं दुष्कर्म और पाप होता है तो भगवान उसे होने ही क्यों देते हैं? ये वह सवाल है जो भगवान के अस्तित्व पर शंका जाहिर करते हैं। आज हम अपने इस वीडियो में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर धर्म के ग्रंथ में भगवान को शक्तिशाली बताया गया है, लेकिन उसके साथ ही उसमें शैतान का अस्तित्व भी बताया गया है। उसे अलग अलग नाम भी दिए गए हैं। शैतान हमेशा ही भगवान पर हावी होने की कोशिश करता है पर जीत नहीं पाता। लेकिन ये भी सच है कि भगवान भी कभी कभी शैतान का पूरा अंत नहीं कर पाते। दोनों में कभी भी सीधी टक्कर नहीं होती, बल्कि शैतान अपनी बुराई से हर तरफ हावी होने की कोशिश करता है, लेकिन अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। दरअसल धर्म ग्रंथों में ये भी बताया गया है कि संतुलन जरूरी है, यानी कभी भी एक तरफ की जीत नहीं हो सकती। शैतान को भी इसीलिए बनाया गया है ताकि सही गलत का निर्माण किया जा सके। कुदरत ने हर चीज को जोड़ी में ही बनाया है। एक में कोई और है और दूसरे में कोई और। गलती से बाद में किसी तीसरे का निर्माण होता है। हमारा भी निर्माण कुछ ऐसे ही हुआ है। हमारा आधा भाग भगवान का तो आधा भाग शैतान का है, इसलिए हम दोनों पर ही हावी रहते हैं।
इसलिए अगर शैतान का अस्तित्व नहीं होता तो भगवान का अस्तित्व भी नहीं होता, क्योंकि शैतान ही वे दर्द और बुराई देता है जो हमें अच्छाई की तरफ जाने की प्रेरणा देते हैं। अब आप ही सोचिए, अगर आप हमेशा से ही खुश रहे और आपने कोई भी बुराई देखी ही ना हो तो आपको अच्छाई की अहमियत पता ही नहीं होगी। इसलिए हम शैतान के डर से भगवान को मानते हैं। अगर हमारी आज की दुनिया में भी कहीं बुराई हावी है, क्योंकि हम शैतान को हावी होने देते हैं, बाद में हमें बुराई ज्यादा बढ़ती दिखती है, तभी हम अच्छाई की तरफ जाते हैं। भगवान का होना और शैतान का होना सृष्टि के संतुलन के लिए जरूरी है, लेकिन अंत में ये सवाल कि भगवान शैतान को खत्म क्यों नहीं कर सकता, तो शायद इसका जवाब यही हो सकता है कि शैतान को भगवान ने बनाया ही नहीं हो सकता। भगवान और शैतान को उससे भी बड़ी किसी महाशक्ति ने बनाया हो सकता है, एक ऐसी महाशक्ति जो भगवान और शैतान दोनों से अपना काम करवाती हो, उसे दोनों की ही जरूरत हो। वो महाशक्ति दोनों में से किसी एक को भी नष्ट नहीं करना चाहती हो, लेकिन इसका सटीक जवाब क्या है ये आज तक किसी को नहीं पता है। दोस्तों, आपका इसके बारे में क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं। और दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें।